अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप देख रहे हैं खबर कदा। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनको हम लोग एक इंस्पिरेशन भी रहे हैं हमारे लिए व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन खुरासान एंड देन व्हेन वी मेट एंड वी स्पोक ऑन वेरी डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जो हमेशा टारगेट एक कर रहे होते हैं ना कि थिंक टैंक्स क्या करते हैं, थिंक टैंक्स क्या करते हैं, तो उनमें काम हो रहा होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप ऑल्सो कि हाउ दे वांट टू टेक दोज रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस फॉरवर्ड। तो टुडे वी हैव एम्बेसडर भी हैं, मिलिट्री उनके साथ जो है टाइटल्स वो भी लगते हैं, डॉक्टर भी हैं, पीएचडी भी की हुई है, सो इट्स अ लॉन्ग रेंज ऑफ टाइटल्स विद हिम, बट आई मोस्टली टेक एज एम्बेसडर रज़ा। And thank you so much, sir, that you took out the time. Or he was former president. I wanted to interview him when he was the president of IPRI, but Institute of Policy and Research in Islamabad, one of the biggest and मेरा ख्याल है सबसे बड़ा और सबसे बेहतर हमारे पास अभी जो इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक है, दैट इज़ IPRI। और सर ने वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट जो है वो 3 साल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है, इन अ लॉट ऑफ chaos, इन अ लॉट ऑफ पॉलिसी शिफ्ट और इन अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग टाइम, जब पाकिस्तान एक जिसे कह लें कि हर रोज़ जो है वो पॉलिसीज़ चेंज हो रही थी और यहाँ से भी रिकमेंडेशन ज़ाहिर सी बात जा रही होंगी। सो आज जो है हम लोग बार बार हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में लोग आए, उन्होंने कहा आप थिंक टैंक से पूछें, आप थिंक टैंक से पूछें। तो आज मैंने कहा आज हम सर को बुला ही लेते हैं। और वैसे भी नाउ यू आर नॉट इन IPRI बट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ थिंक टैंक्स फॉर दोज पीपल जो कि एकेडमिक पर्पज़ के लिए ये चीज़ें देखते हैं। So, sir, starting from the very first question, that almost 36 years in military, more than 30 years, हम लोग कह सकते हैं, exactly 36 years in military. How was that experience, and which were the posts that you have served? Thank you so much, Ms. Kiran, for calling me here and asking me all these questions and giving me an opportunity to explain what you are going to ask me about think tanks, and you said also about the national security. As far as the military life's experience is concerned, I started off with my life from Kashmir. Right? I was a second lieutenant in 1980 when I landed in Kashmir, in the northern part of Kashmir, that is the end of the Neelam Valley. Nikru was the place where we were stationed, and from there on, it was about 37 years that I retired as a 2-star general. I'm basically an infantryman. I've been deployed in Kashmir, Siachen, Balochistan, Punjab, various places. And Alhamdulillah, it's been a wonderful experience. I gave my best, whatever I could, to my country, and I have been employed at various places, command, staff, intelligence, in GHQ, in ISI, and so on. So it's been a wonderful experience. And before I end, if I'm reborn and given a new chance, I'll still go to the military and become a Fauji. देख रहे हैं फौजी पाकिस्तान, वो हम कहते हैं ना, once a journalist always a journalist, so once a फौजी always a फौजी, even after like having so many other designations, but सर कह रहे हैं कि मैं अगर दोबारा भी अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं फ़ौजी बनूंगा। बट आप एक मतलब एक एम्बेसडर भी रहे हैं। हमारे पास एक बहुत सवाल जो है ना जर्नलिज्म में अब आके एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है कि जी डिप्लोमेट जो करियर डिप्लोमेट होता है उसकी जगह पे आपको किसी और बंदे को एज एम्बेसडर नहीं भेजना चाहिए। इट्स नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग अ मिलिट्री पर्सन, ये है कि भी आप पॉलिटिकली भी किसी को ऑब्लाइज करने के लिए भी वो पोस्ट ना दें। एम्बेसडर की सीट बड़ी क्रिटिकल होती है, कम्युनिकेशन बड़ा डिफरेंट होता है। तो आपने जब मिलिट्री से निकल के एक एम्बेसडर के रोल में आप आए, आपको क्या मतलब डिफरेंस जो है वो क्या नज़र आया? जैसे आप कह रही थी ना किरण के 36 years of experience, and 36 years means hot and cold, good and bad, a everything, and in Pakistan and abroad also. It is not that I was here in whole life. I've been trained in Germany, I've been trained in United States, I visited various countries, interacted with various people. During the coalition operations in Afghanistan, I've been part of the tripartite meetings. I've been visiting Washington and receiving people here in Islamabad and going to Kabul also in various
things. So it is a host of things which you do, and you carry a lot of experience and wisdom with you after spending so many years, 3 to 4 decades in military. Number one. Number two, there is no doubt the career ambassadors, they grow up from young age till they go as ambassadors. They have certain skills, of course. But when it comes to employing someone with this much of experience, you can ask the people and see the track record. Most of the people who go from military as after retirement as ambassadors, they have done well. And interestingly, the military is employed in areas which are quite difficult. For example, I was in Africa. There are other military officers, which retired military officers, which go to Africa. We have people in Bosnia. We had ambassadors in similarly different places like Ukraine. It is military. So it's a mix of actually your experience in your life that you can contribute towards the good of the country. Last point is that it is the different kind of diplomacy which works for the relationship between the states. Sometimes military diplomacy lays the red carpet for the traditional Civil diplomacy. Yes. Oh, okay. And it happens, you know it already, that there are so many countries in which chief of army staffs go and visit first. They prepare the ground, then they take the prime minister to those countries and then get the things done there and all that. So it's a combination of all this. And military and military diplomacy always facilitates. Actually, they are both complementary. They are not to be taken as contradictory, but complementary to each other. लेकिन ये जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं ना कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, आई थिंक मिलिट्री डिप्लोमेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिविल डिप्लोमेसी Of course. तो ये किस तरह से डिसाइड होता है कि किस मुल्क में पहले मिलिट्री डिप्लोमेसी जाएगी और किस मुल्क में पहले सिविल डिप्लोमेसी जाएगी? Depends upon the type of relationship you have with the countries. For example, there are certain countries in which you have very good relations between both the militaries. There are certain countries which trust the military most. More than the civil government, and especially in the countries where like Pakistan, where we are having a problem with the democratic continuation of the government in there. For example, your relationships with the Middle Eastern countries in that, even with America, with China, with Russia, sometimes the military diplomacy takes lead, and then you have back channels also working on the diplomatic front. So it is not only the foreign office, it is a combination of all the state organs which work together for good of the country. They facilitate each other. सही. अच्छा, lots of closed door meetings I have attended in IPRI also. You have been having those meetings for past 3 years, more than that now. आपके पास जो टॉप ऑफ द क्रीम होती है पाकिस्तान की, एम्बेसडर्स की, फ़ौजियों की, जर्नल्स हैं, फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल हैं, सब आके बैठते हैं और वो अपनी बातें कहते हैं. देन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस. समटाइम्स यू हैव सीन कि हमारी उस क्लोज डोर डिस्कशन में बहस भी बहुत हो जाती है. हम लोग अगर कोई मिलिट्री का बंदा है, हम एज जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं तो हम लोग उनको करेक्ट भी कर रहे होते हैं, उनको उनकी मिस्टेक्स भी बता रहे होते हैं, एम्बेसडर्स को भी बता रहे होते हैं कि जब आप एम्बेसडर थे तो तब ये हुआ. और आपने कई जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी करने की भी कोशिश की हुई है. सो एम्बेसडर साहब वाज काइंड इनफ दैट ही वाज लाइक नो यू गाइस कम एंड गिव योर ओपिनियन. ऑल स्टेक होल्डर्स शुड सिट एट वन टेबल एंड देन विल सी कि कॉन्वर्सेशन कहाँ जाती है. तो जब ये रिकमेंडेशंस बनती हैं, ज़ाहिर सी बात है आप किसी को देते होंगे कि यार ये इतने लोग बैठे थे, उन्होंने कोई दिमाग खपाया है और वो पॉलिसीज़ देख रहे हैं. हाउ मच यू थिंक कि दोज रिकमेंडेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं? गुड. सबसे पहले तो मैं डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन के ऊपर थोड़ी बात करूँगा. आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट एंड आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड for everyone, not for me or you only, for everyone, that we have to develop tolerance and live with difference of opinion.
सही. It's not a must that the opinion which I have is the opinion Yeah. or the right opinion It's and our yours is opinion, wrong. an It opinion, is our opinion, yeah. our opinion, an opinion, and it can be contradicted. Number one, ये हो गया. Number two, when we talk of the diversity and पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं unity in diversity, right? It's like a bouquet of flowers, all having different colors, different beautiful colors, I would say, and different fragrances. लेकिन जब वो सारे इकट्ठे मिलते हैं तो तब बात सही बनती है. So same way एक जो think tank होता है या कोई भी डिस्कशन होती है उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर तरह के लोग मौजूद हों. दे शुड गिव देयर ओन ओपिनियन. And at IPRI, we have been very candid when we send the inputs. We don't hesitate in sending something which came from Kiran or something which came from someone कि जिसने कहा जी कि ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक है. So it is always good कि आप original input जो है वो भेजें. So we do send the input and we used to send the inputs and all the think tanks do and so does the IPRI. So has been the IPRI doing and should be doing it now. Now depends के आगे जो recipients हैं of this information, how they use it. It depends. But we send it to the National Security Division. We used to send it to National Security Division. IPRI sends it to the government and various other offices in Islamabad and Pindi and all that. We send it to the military. We send it to ISI. So everyone and all the good think tanks, and we publish it on the website also. So it is available to everyone. Using that, as you were saying, depends upon the one who is receiving it, but most of the time I think it is used well. Because I will give you an example. Last year, IPRI, when you were president there, they released a report on TTPs. You remember that booklet? Recruitment, bilkul. When I read that report, at a lot of, on the points, the journalists were the source. वो फुट नोट्स में आपने वो लिखे होते थे कि यहाँ पे हमने ये सोर्स लिया, यहाँ पे हमने ये सोर्स लिया है. सो दे वर जर्नलिस्ट ऑन द ग्राउंड हु वर रिपोर्टिंग नॉट इवन ओनली खुरासान डायरी बट मैनी अदर. और उसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी थे, उसमें इंटरनेशनल लोग भी थे जिन्होंने यहाँ आके काम किया. एंड एज अ थिंक टैंक यू गाइज वर कोटिंग द सोर्सेज हु वर जर्नलिस्ट ऑन द ग्राउंड. तो जब एक थिंक टैंक वही बात कह रहा है जो कि एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि टीटीपी वापस आ रही है, उनके अटैक्स बढ़ रहे हैं, और अब थिंक टैंक भी वो बात कह रहा है, तो हमें तो पता है कि हमें एक बैकलैश मिलता है कि यू गाइज आर पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ द कंट्री. Okay, that's not a problem. But when a think tank who has a strong moral also in giving guidance to the country's power corridors, what feedback do you get on such reports? Wonderful. First of all, about the research projects. Whatever research projects the IPRI did with me and will be doing so also, we developed a kind of culture that we should go on ground for important things and conduct the ground surveys. So this was one of those papers, and we still do, and IPRI will still be doing such things, because unless you have ground surveys, unless you have input from various resources, the product does not become very, very reliable. I'm sorry to interrupt you, but there is another amazing report on FATA merger also that IPRI did last year. So last year there is a rows of reports that was focused on KP that I think everyone should read who wants to, or who is interested in this conflict between Pakistan and Afghanistan. Thank you, Kiran. And secondly ये है कि मैं चूँकि खुद पढ़ता रहा हूँ, I did proper MPhil मैंने किया with the young students. I was still in uniform when I entered into the class. And then after retirement, I did my PhD, I conducted the research. So we developed our culture again, I would say that किसी भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए अच्छा है कि वी यूज़ 3 सोर्सेज. तो जब 3 सोर्सेज से एक चीज़ हो जाती है तो कंफर्म हो जाती है. नाउ कमिंग ओवर टू योर हार्ड क्वेश्चन कि जी आगे रिएक्शन क्या होता है ना कि नापसंदीदा चीज़ चली गई या अनएक्सपेक्टेड चीज़ चली गई. आई थिंक दैट इज़ व्हाट अ थिंक टैंक शुड डू.
दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप वो चीज़ भेजिए जो आप समझते हैं कि आपके रिसर्च के प्रोडक्ट के तौर पे निकली है। आगे जो यूज़ करने वाले हैं उनकी मर्ज़ी, अच्छी तरह यूज़ करें, बुरी तरह यूज़ करें, दे लाइक इट और डिसलाइक इट, बट आई थिंक इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द कंट्री कि आप सच बात भेज दें उनको, सच बात जो है उनको प्रेजेंट कर दें, पेश कर दें, सजेस्ट कर दें। क्योंकि हमारी जब भी इपरी में भी बात हुई है ना, तो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती थी, क्लोज डोर डिस्कशंस होती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक, बट मैंने कभी पूछा नहीं सर से कि ये आपने इतने ज़्यादा लोगों को बुलाया है, उनके इतने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आपने ग्राउंड से भी लोगों को बुलाया है, हु आर विक्टिम्स ऑल्सो, आपने उनकी भी बात सुनी है, आपने एम्बेसडर्स की भी बात सुनी है, एम्बेसडर्स आपस में भी झगड़ रहे हैं कि ये आपको याद होगा कि ये डिप्लोमेसी ठीक नहीं है, अफगान रेफ्यूजीज़ को भेजने वाली हैं, चीज़ें करने वाली, अब उस पर किसी एक का ओपिनियन दूसरा, किसी एक का ओपिनियन कुछ और है, तो जब एक चीज़ बनी है तो दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक अ वेरी गुड प्रोडक्ट, जो बाकी सबके पास उसका एक्सेस शायद नहीं होगा। बट सर वॉज काइंड इनफ दैट ही पब्लिश्ड ऑल दोज रिपोर्ट्स ऑल्सो, वो आपके पास प्रेस रिलीजेस की शक्ल में भी हमारे पास आती रहती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि वट इज़ एक्चुअली अ रोल ऑफ अ थिंक टैंक in a country like Pakistan or in this region? I have seen some of the think tanks, some Iranian think tanks जिनको मैंने खुद भी जाके देखा, उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा आई विल से एग्रेसिव होती है। उनके जो बंदे बैठे होते हैं ना उनके डिफरेंट डेस्क पे, उन्होंने उस मुल्क को अंदर बाहर जो है ना वो खंगाल के पड़ा होता है। मतलब जब मैं वहाँ पर गई और उन्होंने मुझसे सवाल किए तो मुझे समझ आई कि यार ये अगले बंदे ने तो पाकिस्तान को बहुत पढ़ा है, ये तो दिन रात पाकिस्तान को पढ़ी जाता है, ही इज़ तो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। तो दे एक्सप्लेन कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, जिस डेस्क पे जो बंदा बैठा हुआ है हम उसको उसके उसी सब्जेक्ट के साथ ऑब्सेस्ड कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट को भी पढ़े, ऑपोजिशन को भी पढ़े। सो do you think that level of obsession in terms of research exists in our think tanks? Yes, it does. I think in some of the think tanks, but about IPRI, yes, it does exist. What IPRI has done is that IPRI has designated various countries and geographical areas to the researchers, the research associates and the research fellows. वो उठते बैठते सोते जागते वो कंट्री उनका है। उनकी एक हैबिट बन जाती है दैट दे कीप रीडिंग अबाउट दैट कंट्री, दैट रीजन, एंड देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ इपरी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। दे कीप पोस्टिंग द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेली के बेसिस के ऊपर, इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स इन दोज कंट्रीज, सो एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू दैट। Then on every Friday, IPRI has a discussion, in-house discussion. Okay. So we spend about 1 to 2 hours, very quick recap on various things. सारे researchers जो होते हैं, research associates, they sit including me and everyone, all the chairs, all the directors. And everyone actually gives their input and we discuss the latest happening. For example, if this thing has happened in Kashmir, I'm sure IPRI must be discussing at this time. Everyone is sitting, putting their heads together in a huddle that what has happened and what to do next and how to send the inputs. So us lihaz se I think it is a very, very important thing. It should be done. If someone is not doing it, they should do it. IPRI is doing it. IPRI has a dedicated researcher for all the areas, and even within that area, whatever special is happening, then the think tanks which are associated to that country. For example, if someone is looking after the United States, so United States के जितने think tanks हैं, प्लस उनके जो हैपनिंग है, तो वो उसमें एक ग्रुप है, 2 to 3 people which is working on Americas. So this what is happening. About your indoor discussions and closed door discussions, I think it is very important to have such discussions unless you have on the Chatham House rules के ऊपर इन हाउस डिस्कशन लोग खुल के बोलते नहीं हैं। ओपन में शायद लोग हेजिटेट करते हैं कि हम कुछ चीज़ ऐसी ना बोल जाएं जो अपने कंट्री में लाइक ना की जाए। सो वो दोज डिस्कशंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर ऑलवेज वेरी यूजफुल। सर ये क्या कहते हैं, लाइक यू सेड के थिंक टैंक्स जो हैं वो थिंक टैंक्स के साथ राब्ते में रहते हैं। हाउ मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी रिसर्च एसोसिएट्स IPRI हैड लाइक व्हेन यू वर देयर? आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है लोगों की? एक्चुअली in total we are about 40
40-45 people, right? Including senior Including and senior, junior juniors, and research. everyone. And we have researchers working on various issues. For example, we have director research. He has about 15 research associates, research fellows. We have SRF senior research fellow, and then we have law chair. Chair International Law has her own resources research associates. The chair of economic security has their own research associates. So it's basically a research heavy think tank, very less so to say the administrative staff, but primarily focusing on the research, including the president. President, all the directors, less the administrative director and chairs, they are all related to the research. So it is a research heavy staff. So everyone is based in Islamabad, or you have people like spread in the country also? Okay. We do have non-resident fellows also. Same. There are people who volunteer to work with IPRI pro bono in a way, because they think that IPRI is a good think tank. Platform, yeah, absolutely. Yeah, good think tank, good platform to give their inputs and publish their inputs and all that. So we do have some people who are in Pakistan, some people who are abroad, and they keep in touch with. And if any researcher wants to go into that specific country, for example, if somebody is focused towards India or Afghanistan, so you make those visits, or abhi tak aisa kuch nahi hai? Actually, about the visits, it is a little limited because of the funding and all that. We are very careful on spending on funds. We have limited funds. So mostly it is on the basis of reciprocity or invitation. Reciprocity in a sense that, for example, we go into a country which is hosting you there and taking care of your hospitality and everything. So when they come, we do the same. So and some think ticketing tanks maybe do that also. So otherwise there are certain fully funded visits and all that. So we encourage people going there. We had people going to Bangladesh, we had people going to Brazil, for example, research. SRF हमारे जो ambassador दुरानी थे, he visited Bangladesh also. About India, I did try to get in touch with the Indian think tanks. Delhi has very good think tanks. Yeah. By the way, there is a row of think tanks. We did try. I used to meet them at various forums in different countries. And I offered them that let's get together and work together, but unfortunately, it did not work. Yes, there is one thing which we have done together, the IPRI and Indian think tanks, through the offices of RAND Corporation. So RAND Corporation gave us a project of East-West connectivity. So we did our research in Pakistan, Indian scholars did their research in India, and this research went to RAND, and RAND has published that research about 2 months back. So indirect हुआ है India के साथ, but unfortunately not directly. Not directly. One would wish to. And मतलब think tanks, they want every country engage with every country. Yes. So how many countries right now IPRI has signed MOUs or connectivity? वो network कितना If I'm बड़ा है? not wrong, it is about 3 dozens of them or maybe more countries which we already have the MOUs with. And we are interacting with them physically and sometimes only online. But it includes the think tanks from Asia, think tanks from Europe, think tanks from United States even, and Middle East. So multiple things. So whenever they need anything related to Pakistan, they'll ask you, and there is a exchange of information also. Mostly it is the joint webinars, seminars, and sometimes the research inputs also. तो ये इतना नेटवर्क जब है आपके पास, IPRI के पास भी और बाकी मतलब आप लोगों के साथ भी है, तो रफली जो है अगर हम IPRI का 1 साल का बजट कैलकुलेट करें तो कितनी का आपका स्पेंडिंग होता है? I don't remember it exactly, but it's reasonable, not very lavish budget, economical budget. No, but like you have 40 people on board. For example, I'll give you a
फिगर कि हम लोग अगर कोई मीडिया हाउस चलाते हैं विद 10 to I'm 12 sorry, people. I'm sorry, I don't remember exactly. But it's reasonably good. Not lavish, but it नहीं, is okay because to think subsist. tanks whenever we ask them anything ना वो कहते हैं कि देखिए हम limited resources में रह के ये चीज़ें कर रहे हैं and I do agree with this कि the product is quality wise very good because अच्छा ये जो लोग मतलब कह देंगे ना कि think tanks कुछ नहीं कर रहे और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा या तो फिर आपने उनकी चीज़ें भी पढ़ी नहीं है आपने कभी उनकी वेबसाइट खोल के भी नहीं देखी होगी कि उस पर मतलब किस किस का उनके पास डेस्क कौन सा है और वो क्या क्या काम करते हैं quality wise is very good but I don't know sir कि why if you have this big network why don't Pakistani research stands out in lots of think tanks. It's beautiful. What I understand from your point of view is कि why does not the Pakistani research Yeah. stand out in international arena? International, yeah. Okay, good. I think there are a host of factors. Number one is that it is the international scholarship which is also colonized. Okay. Colonization is not only the physical colonization of the countries, colonization is the colonization of minds also. Quasi or neo colonization which is going on in the shape of controlling the country through loans and security issues and all that. Similarly, knowledge is also colonized. For example, if you want to get admission into a good university in the world, everyone cannot get admission into Harvard or Cambridge or Ivy Leagues, SOAS yeah. or Ivy League universities or the British or other universities. Number one. Number two, when it comes to the publication of the scholarships and all that, there also the West dominates. So it is basically the decision by those people who publish the research, whether they want to publish your research or no. So I think it is going to take a little hard work. It is कमिंग अप पाकिस्तान रिसर्च इज़ कमिंग अप अगर आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें स्प्रिंगर से या रूटलेज से या बाकी जगहों से पाकिस्तानी ऑक्सफर्ड से पाकिस्तानी जो काम है वो पब्लिश हो रहा है एंड at their own the Pakistani scholars are publishing their articles in different international journals and media houses but it is going to take a little time that Pakistani think tanks make their space. How much time? I don't know. I'm not sure about it, but I think it is. It depends upon the hard work of the Pakistani people, that how much hard work we can do and put up the good research. There is another aspect about the research, and when it comes to the calculation of the research, the natural sciences research. Natural sciences की research होती है. That gets a space if it is good. तो वो डिपेंड्स कि पाकिस्तानी जो हैं हम नेशनल साइंसेज में जो हमारी जैसे नास्ट है उसकी कुछ स्पेस बन गई है लम्स इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी उनकी है JK इज़ वन IB इज़ वन एंड सिमिलरली सम अदर यूनिवर्सिटीज़ कराची में IBA है दे आर डूइंग गुड बट माई थॉट बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज मैं आपको वो बताती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट विक्टिम इन दिस वर्ल्ड ऑफ वॉर ऑन टेरर. True. लेकिन हम लोग जब भी कोई रिसर्च रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं ना तो हम हमेशा कहते हैं कि अ फॉरेनर और लाइक अ वेस्टर्नर विल बी गिविंग अस फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिविटी फ्रॉम द ग्राउंड. वी हैव सच बिग थिंक टैंक्स. हम आपके थिंक टैंक में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान इज सिटिंग राइट नाउ. Why isn't there that level of credibility and trust of your public on your own think tanks or your own writers rather than a foreigner who's coming out from outside जिसको शायद उनके वहाँ यहाँ के local customs और tribes का भी नहीं पता होगा. Wonderful question. Just to add on, all the big think tanks in the world, in United States, in UK, even the War Commission on Afghanistan, has visited IPRI. Yeah, everyone. Like lots of people have visited. Yeah. They visit IPRI because they want to get good input. बिल्कुल. So IPRI has credibility in their eyes. That is why they come over.
I'm not an IPRI, but I came to know, I think, yesterday or day before yesterday, the War Commission on Afghanistan. This also They are also, visited yeah, IPRI. जी. They were also in IPRI. So IPRI is making an effort, and I hope that someday it will come but to I want the fruition. locals. Local जो Yeah. अच्छा वो थोड़ा सा हमारा I think should I say or no maybe हमारा थोड़ा सा एक वो बायस है कि जी वेस्टर्न घर की शायद मुर्गी दाल बराबर आप ये कि कहना वेस्ट चाह रहे हैं. भी कहना नहीं चाहूँ बट ये कि वो हम शायद थोड़ा ये समझते हैं कि जो बड़े मुल्क हैं उनके लोग ज़्यादा बेहतर लिखते और समझते हैं और आप देखें आप यू हैव इंटरेक्टेड विद मल्टीपल फॉरेनर्स एंड फ्रॉम कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑल्सो फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड यू मस्ट हैव फाउंड इट कि वो नहीं है कि जी वो बहुत ही गॉस्पेल ट्रूथ लेके आते हैं या उनका नॉलेज आपसे बेहतर है. I cannot name, but there are people who have written books on conflict in Afghanistan. They never visited Peshawar. उनकी वो कभी जिंदगी में उन्होंने पैर तक नहीं रखा है पेशावर में. उनको नहीं पता कि इस्लामाबाद से पेशावर कितना दूर है. बस मैं I don't want to be harsh in my comments, but important thing is that I have interacted with the people, international scholarships. You have interacted with the international scholarships, with the people who have written big books and all that. लेकिन जब knowledge की बात आती है तो you are no less. And जब intelligence की बात आती है, I'll be very candid and very forthright. Pakistanis I have seen in multiple places, multiple discussions, are girls, boys, grown-ups, young ones. They are wonderful. And when it is the discussion is going on with the foreign peoples, whether it is from west or east, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं. They are very good. बस वही वाली बात है, प्रोजेक्शन की बात है या फिर बाइस की बात है कि शायद मतलब हमारे लोकल लोगों के साथ वो बाइस्ड अभी तक बाइस्ड है कि ब्राउन शायद इतना अच्छा नहीं सोचते जितना वाइट सोचते हैं. नहीं बट जिसके घर का मसला है वो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकता. देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड who can explain the conflict of Afghanistan better than any local in KP. I'm not doing the discrimination between के कौन किस एरिया में रहता है, लेकिन आप केपी के किसी बंदे से रैंडम आप राह चलते लोगों से पूछ लेंगे ना कि वो ये मिलिटेंसी और टेररिज्म को समझते हैं, वो बताएंगे कि हाँ ये इधर हुआ था, ये इधर हुआ था. उनके पूरी मतलब वो होगी, लेकिन मे बी वो उतनी इन्फॉर्मेशन पंजाब में बैठे हुए किसी बंदे के पास नहीं होगी. बट व्हाट डू यू थिंक कि थिंक टैंक्स को फोर फ्रंट पे आके ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए, स्पेशली इन पाकिस्तान? You know, we are going through a crisis situation right now with our neighbors, all of the neighbors except China or maybe Iran. अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ हमारी अभी जो है वो ज़्यादा कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे. अफ़गानिस्तान में भी इन सम डेज अभी बेहतर है डार साहब के विजिट के बाद. बट व्हाट डू यू सजेस्ट राइट नाउ? यू आर नॉट सिटिंग इन IPRI, so you can't be like biased towards IPRI or anything. So you have to tell me as a military person, as an ambassador also, that अभी पाकिस्तान के think tanks को, I'm not asking about the governments, what should the think tanks do at this moment? I think number one, the think tanks must, if they are small, they must develop this speciality. For example, Khorasan Diary, your think tanks, one of the wonderful think tanks. I always look forward to the inputs from Khorasan Diary, and you have your own niche, you have your own area, especially related to Afghanistan, Central Asia, and all that. And your inputs have always been very valuable, grounded, well grounded into the reality and all that. So एक तरीका तो ये है कि हर थिंक टैंक हर कुछ करता जाए, जो कि मेरा ख्याल ठीक नहीं है, मेरी जो ओपिनियन है. इफ़ इट इज़ अ बिग थिंक टैंक वो एक से ज़्यादा एरियाज़ को देख लें. इफ़ इट इज़ स्मॉल थिंक टैंक्स वो कोई एक एरिया पकड़ लें. देयर आर थिंक टैंक्स इन द कंट्री विच आर वन मैन आर्मी. आपको पता ही है कि एक लेडी है या एक जेंट बैठा हुआ है, साथ एक दो बंदे हैं, तो दे आर डूइंग अ थिंक टैंक वर्क. सो बेस्ट इज़ कि एक तो अपनी नीश बना लें, स्पेशलिटी बना लें किसी एरिया को ना. आप सोशल साइड पे चले जाएं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में चले जाएं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में चले जाएं, और फिर विद इन दैट बड़ा ऑनेस्ट फोकस्ड काम होना चाहिए एम्पिरिकल एविडेंस के साथ, सो दैट व्हेन इट इज़ पब्लिश्ड इट विल ऑटोमेटिकली गैदर द वैल्यू, और ऑटोमेटिकली उसकी जो रिलायबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी. सो हर थिंक टैंक को
और जो बड़ा है उसको अपने एरियाज़ को देखना चाहिए। लेकिन रिसर्च की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटी वाली रिसर्च होनी चाहिए। नॉट क्वालिटेटिव इन दैट सेंस ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी, बट ऑफ गुड क्वालिटी। क्वालिटी वाइज अ गुड रिसर्च विल कैरी द डे इंशाल्लाह। And what do you suggest to the young minds that जिसको हम Gen Z कहते हैं, वो थोड़े से बिकॉज उनके पास हर चीज़ फास्ट है, उनके पास फास्ट फैशन ट्रेंड्स हैं, उनके पास फास्ट क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका अटेंशन स्पैम बहुत कम है। तो what do you suggest to them कि how they can make their niche in research work also, because research takes a lot of time and a lot of effort. जी एक तो ये ना कि people like me who are older, they are trying like to me also no you are old not तो trying to keep pace with Gen Z, एक तो वो तरीका है ना। दूसरा तरीका ये है कि let's make good use of Gen Z। हर अभी फॉर एग्जांपल इन IPRI we have lot many girls and boys from Gen Z time, right? And we are very open that it is merit based recruitment and no gender bias. Or in IPRI I think it is one of those think tanks in which the number of the girls is I think more than 50-50 more than 50-50 girls are there, but they are all young minds. तो ये तरीका है जी कि उनको साथ में लाएं और उनके माइंड को, उनकी स्पीड को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, लिसन टू देम। दे हैव टू से एवरीथिंग वेरी क्विकली, सो दे मे बी अ लिटिल हार्श व्हेन दे आर सेइंग इट। इट मे बी अ लिटिल हार्ड ऑन अस टू हियर, एंड ओल्डर जनरेशन के यार पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज गुड और नो। I think we should not be bothered about that. The best thing is that listen to them, make them part of your team, make good use of their minds and abilities and capabilities, and kind of learn from them also. IPRI is doing a work on the Gen Z also. We have had one session, and I think we are going to do more sessions also on Gen Z. So what is Gen Z? Trying to understand Gen Z. What are their aspirations? What are their ambitions? Think tanks are trying to understand Gen Z. This will be yes. a new. This will be a new. They are very important. If you think पाकिस्तान के youth में इस वक्त 100, I think 120 to 40 million figures vary करती हैं, youth है। Youth means के 30 years से कम। This will be a new speciality in think tanks to understand Gen Z. हाँ, तो वो जो है ना एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वुड से दे आर प्रेशियस देन प्रेशियस मेटल्स, they are precious than gold and copper which we have and gas and oil we have. They are very precious resource. उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे हम ना when we were young तो हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो जलाते थे कागज़ को। तो इसी तरह जेन ज़ी को फोकस करके उनसे इनपुट लेना और मुल्क की बेहतरी के लिए उनको यूज़ करना is very important, not only for our own country. जब आप उनको well trained करेंगे, they will be very very good citizens and ambassadors of Pakistan in various countries, and they will be able to contribute a lot in various countries. बहुत सारी countries को Gen Z की इस वक्त ज़रूरत है, वहाँ पे dearth है Gen Z की, वो import कर रहे हैं, तो we should train them and send them abroad, enable them, train से ज़्यादा बेहतर कहूँगा, enable them knowledge में, skills में, send them abroad and use them at home also. Thank you so much, sir, for your time and for your so many insights. जो कि I really wanted to interview him when he was sitting as a president IPRI, but वो हमारा time कुछ आगे पीछे हो गया. But thank you so much for telling us that how a think tank works, especially in Pakistan, and what type of work is going on. और आइंदा हमें think tanks के साथ क्या मतलब expectations रखनी चाहिए, उनसे क्या बार बार पूछना चाहिए, और उनको उनके साथ एज ए जर्नलिस्ट भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं कि यार फलां थिंक टैंक से पूछ लें, उन्होंने क्या कुछ किया होगा या उनका कोई रिसर्च मटेरियल होगा, वो हमें हमारी स्टोरी में हेल्प कर सकता है। जैसे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इनको अपनी रिसर्च बनाने में हेल्प करती हैं, वैसे इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे हमें अपनी स्टोरीज़ को जो है शेप अप करने में भी हेल्प करती है। एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू एम्बेसडर साहब कि he will be sending us all the suggestions